चुकाना है तो हमें बाहर आ जाए कैसे मेरा देते अरे ठीक है ना मातारी को बताओ दिखाई मैंने दिखाई जय बोल मेरे मत दिखाई जय बोल जय हालत खराब है उनका झगड़ा वाला उसका ठीक है मम्मी जय लगे निकल जय लगे बम्बई जा एकदम खराब हो गया बा हमारा क्या कर गई बा ठीक है मुस्कान रजो मेरा रजो को कहां बा रजो कहां है ओके पाने जब आई जब उकाई के मेरा तो हम तोर नाती पहले घरे आइल हम तोहन ना तो हम तोहन के फंसाए कि हमार बेटवा कवन साबुत है तू फसाईबा कवन साबुत बा ए आइले पूरा गांव भर घूम के पूछ सके अगर ए आइलो तो बतावा कौन साबुत हो ठीक बा ना आइल बा ना तो अब यही घर में रही वो लड़की यहीं रही ओकर का औकात बरे बड़के कौन भगाई ओके ओकर औकात बा कौन भगाई ओके का कैले हवा नहीं तुहार औकात बा कुत्ती नहीं क्या एकदम बोलो ये ना गया बता ना तुहार बा जा वहीं चलैया वहाँ जा रहे लखनऊ चला लखनऊ हाँ चलैया तो हूं अपने हाँ तो जब हमार नहीं बा तो तोरो नहीं बा समझ में नहीं ओकर रही नहीं रही समझ में आयल हम कह देनी सिलोनिया के हक केहू ले ना सका काहे ले ना सकी असन करम बना के दे लेना कि क्यों हक न ले उनका अरे असन करम नहीं बना तू सब चढ़ा बजा खिया जगह के ले जाके कह नौटंकी करके धैले बाटे कुलम खोजे बाम के टेंशन धैले बा का तो बोला फिर तेना सुनत बाटी हम का कहत बाटी रे उतर कुले खुनवा पी गए ना हम पानी देते गोड़ धरते कट्ठा खटिया ले आती कुर्सी मेज ले आती और इहां ना हमारे है तमीज नहीं है खुश तमीज नहीं है बोलबी तो तोके लतिया धाई देख हां के महतारी है ते साइड में रह पहले खुशियां फरियो ने देख हमरे बीच में केने बोलिए क्यों मेरे बीच में बोली हां वो कहत बाटी बोले भर में ना बोले मेरे बीच में घर में ना रही है न घुसकैया रही आना है दही काहे रहब ना जब तक फैसला ना हो तब तक हम रहब जबरदस्त। तो हेलो भाई नमस्ते प्रणाम कैसे हैं आई होप आप लोग ठीक होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो गाइज आज मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि नैन्सी के पापा आ गए थे इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। तो चलिए दिखाते हैं इधर मैं दूध चढ़ाई हूँ और इधर ये गंजी बैठाई हूँ। और हाँ गाइज आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ सरिता मैडम के बारे में। तो सरिता मैडम घर पे गई हैं। घर पे जैसे ही गई वहाँ पता चला कि सलोनी वहाँ नहीं गई है। सलोनी वहाँ घर पे गई ही नहीं। ये लोग घर पे सलोनी को खोजने के लिए वो मुस्कान खुशी और मतलब 1 2 3 यूट्यूबर लोग सभी लोग गए हैं लेकिन कोई वहाँ पे नहीं मिला। ना खुशी मिली ना सलोनी मिली ना सलोनी मिली ना राज मिला। अब बताओ ये लोग क्या करेंगे कहाँ जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ इनको क्या करना चाहिए। और ना तो गई तो मुस्कान को और इनको नई दुल्हन जो थी उनको उनकी दादी ने घर में जाने ही नहीं दिया। बाहर रोक के बैठाई हैं कि नहीं ये लोग मेरे घर में नहीं रहेंगी। तो दादी से रिक्वेस्ट है जाने दो। अब यहाँ से वहाँ तक गई हैं तो 6 दिन रहेंगी 1 महीना 2 महीना रहने दो फिर तो आएंगी तो अपने घर पे ही रहेंगी। और हाँ उनकी बुआ जो है वो भी झगड़ा कर रही कि ये लोग नहीं रहेंगी। सलोनिया अच्छा की है जो भी की है सलोनी बहुत अच्छा की है। तो वही मैं बताना चाहती हूँ जब पूरा परिवार सलोनी के साइड से है तो ये लोग क्या कर लेंगी कुछ नहीं कर लेंगी। चाहे 10 लोग जाएँ चाहे 50 लोग जाएँ कुछ नहीं कोई कर पाएगा। सलोनी पहली पत्नी है सलोनी ही रहेगी। अब देखो ये लोग क्या करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। और सरिता मैडम की तो बहुत हालत ख़राब हो गई है। वो तो एकदम पूरा टेंशन में है बेचारी। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। उधर दादी बोल रही तुम लोगों को मैं अपने घर में नहीं रखूँगी। उनकी बहन जो है वो भी बोल रही हैं कि नहीं रहना है यहाँ पे। बहुत झगड़ा हुआ था बहुत लफड़ा हुआ था। वीडियो में देख लीजिएगा उनके ब्लॉग में जाके जो भी है। और हाँ गाइज खुशी तो इतनी बदतमीज़ लड़की हो गई है कि जितनी ना चाहिए। दादी से भी ज़बान लड़ा रही है बुआ से भी ज़बान लड़ा रही है। आप बड़ी हैं इसलिए आपकी इज्जत कर रही हूँ। तो खुशी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुमसे बड़ी हैं बुआ हैं दादी हैं सबकी इज्जत करना चाहिए रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ तुम कैसी लड़की हो सबसे लड़ती हो। माँ से तो लड़ती हो पापा से लड़ती हो सबसे लड़ती हो। अब भौजाई को तो देखो भौजाई भाई को दूसरे को बैठा दिला के। हाँ तुम्हारा पति ऐसा करेगा तो क्या करोगे वहाँ नहीं जाओगी।
और हाँ, पिंकी की बात है तो पिंकी जो भी कर रही है वो सच कर रही है, सच का साथ दे रही है। तुम्हारी तरह झूठ नहीं कर रही है, झूठे का साथ नहीं दे के यहाँ पे तो ला के बैठाई, फिर सलोनी वहाँ गई, उसके पीछे पीछे वहाँ पर लेके चली गई दुल्हन को। हैं, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है थोड़ा भाई? वहाँ लेके गई हो, यहीं पर रहने देती का? सलोनी वहीं पर रहती, आती नहीं क्या यहाँ पे? तुम्हें तो बस सलोनी को नीचा दिखाना है और कुछ नहीं करना है। लो, बीच में उतर गई, अब खोजो उसको। कहाँ खोजोगी, कहाँ राज को खोजोगी? घर पे गई, घर पे वहाँ बवाल मचा रही हो गोरखपुर जाके, अच्छा थोड़ी कर रही हो। और रही बात विनोद भैया की, तो अपने माँ से कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। माँ से, माँ के ऊपर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता। माता जी से हम कहना चाहते हैं, माता जी एक डंडा उठाओ, सबको मार के भगाओ वहाँ से। हाँ, क्या करने गए हो सभी लोग वहाँ? सलोनी रहेगी उस घर में सिर्फ, और कोई नहीं रहेगा। सलोनी से कहना चाहती हूँ, सलोनी कहीं पर भी हो तो तुम अपने घर पे जाओ। घर पे सभी लोग गए हैं, सब परेशान हो रहे हैं। सलोनी का ब्लॉग देखी, बोली माँ मम्मी मुझे मत खोजना, मुझे मम्मी धमकी दे रही हैं। अरे धमकी नहीं, वो अपने बेटों को भी ले लेंगी, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। तो तुम थोड़ा धैर्य रख के दिमाग से काम लो। ये नहीं है मैं इधर लेके भाग गई, उधर लेके भाग गई, कहीं भी अपने पति के लोग लेके भाग गई तो चलेगा। कुछ नहीं चलने वाला है बेटा, ठीक? सरिता दीदी इतना तुमको मानती थी, अब तो वो बोल रही है मैं नहीं रखूँगी, देखो कैसे रखूँगी। और हाँ सरिता दीदी, आपको तो रखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो, आपकी बहू है, शादी करके उससे लाई है, उसको तो रखना पड़ेगा, चाहे उसकी कुछ भी हो जाए, तबीयत उसकी ठीक हो या ना ठीक हो। और बोल रहे हैं उसकी माँ की गलती है, माँ की कुछ नहीं गलती है, माँ क्या कर सकती है? माँ तो अपने बेटे की साइड लेगी ना, कोई भी माँ हो। अब देखो विनोद भैया की माँ है तो वो तो कह रही नहीं मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी किसी को भी, लेकिन वो उनको दया है, वो रहने देंगी। भले वो बोल रही कि मैं नहीं रहने दूंगी, लेकिन वो रहने देंगी। उनकी माँ भी अच्छी है, उनके पूरे परिवार भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सब लोग। और हाँ, सलोनी से कहना चाहती हूँ, सलोनी तुम कहीं पर भी हो तुम आ जाओ बेटा, मम्मी पापा को परेशान मत करो, ठीक? राज के लेके आ जाओ, वो क्या करेगी, हो जाएगा बच्चा, वो चली जाएगी। अब घर तक पहुंच गई, अब वो ये बोलो वो जाने वाली नहीं है, कुछ भी हो जाए वो जाने वाली नहीं है। अब तो दोनों लोगों को मैनेज करके ही रहना पड़ेगा, तुम दोनों लोग मैनेज करके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसको जाना रहता ना तो वो गोरखपुर नहीं जाती, इधर ही से चली जाती। देखो अपने सास ससुर को लेके गोरखपुर चली गई। और खुशी, खुशी तो सबसे ऐसे लड़ रही जैसे लग रहा है सब इसके दुश्मन है। घर पे भी इतनी लड़ाई, ये भगवान इतनी लड़ाकू लड़की मैं नहीं देखी थी जितनी लड़ाकू ये है। पता नहीं कहाँ से ये हो गई है इतनी लड़ाकू। सबसे लड़ रही है, बुआ से लड़ रही, दादी से लड़ रही, सबसे लड़ रही, रहेगी रहेगी यहीं पर रहेगी। अपने घर पे रखो ना, इतना तुमको वो है तो अपने घर पे रखो। तुम्हारा तो पति बोल दिया कि मेरे यहाँ रहेगी, मेरे पति को फंसाई है, मेरे पति का चक्कर चल रहा है, तब तो ऐसे बोलने लगी। कुछ भी बोलती है। और दादी से जाके लड़ रही, बुआ से लड़ रही, बुआ से तो ऐसे से लड़ रही, तुम बड़ी हो इसीलिए इज्जत कर रही हूँ, नहीं तो नहीं करती। क्या करती बुआ, उसी पे कान के नीचे बजाती ना, तब तेरे समझ में आता। ये सोच ले। तो वही मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म हो रहा है, तो जो भी ब्लॉग में गलती हुई उसे माफ़ करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को प्यार और दुलार दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं बिना किसी के प्यार और दुलार के कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।